सरलता से और पूरे प्रदेश में सरलता से चलाने का आदेश उन्होंने दिया है और उन्होंने बस संचालक को भी कहा है कि जिस प्रकार उनको जो भी सुविधाएं चाहिए, मुख्य बात तो यह है कि सैनिटाइजेशन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस बाबत सरकार ने जो भी आदेश जारी किया था वो किया है और शायद बस एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं और अगर वो मांगे हैं तो सरकार को आकर के उनको मुलाकात करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सहृदय के व्यक्ति हैं और वो सबकी बातें सुनते हैं अगर उनकी कोई भी मांग है तो। लेकिन अभी समय अपना चीजों को छोड़ करके जनहित को देखना आवश्यक है। अभी 7 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन का समय था, लोग अपने अपने जगहों पर नहीं पहुंच पा रहे। तो आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में देखा होगा कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1000 बस मजदूरों के लिए भेजा था। ये निस्वार्थ काम कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस की सरकार भी चाहती है कि पूरे प्रदेश में जो सुगमता से बस चल सके और जो 7 दिन लोगों ने मोदी जी के कारण बहुत सारे असुविधाओं का ठीक है, ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। धर्मराज महापात्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मराज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। यहां पे बात उठ रही है एक तरफ से जो 15,000 बसें चलते हैं छत्तीसगढ़ के और उनसे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, लगभग कभी कहा जा रहा है 5,000 है, 7,000 है, जितने भी है, जितने लोग भी है, उनकी बात कही जा रही है। दूसरी तरफ प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता है, वो बस सेवा से वंचित हो रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। क्या कहेंगे धर्मराज जी? नहीं, देखिए 2-3 बातें हैं महत्वपूर्ण। पहली बात तो ये है कि ये हर सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो इस कोरोना महामारी ने संकट पैदा किया है, उस संकट का जो सबसे बड़ा बोझ जो है देश के मेहनतकश उठा रहे हैं और उन कर्मचारियों का इस अवधि में जो वेतन है, उनकी जिंदगी को बचाने का जो सवाल है, उस पर जो है हर सरकार को कदम उठाना चाहिए। इसीलिए हम ये भी मांग कर रहे हैं कि ये राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और इसीलिए हमारी ये मांग है कि देश के हर जनधन खाताधारी को आगामी 6 महीने तक 7,500 रुपया का मदद मिलना चाहिए और केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दूसरा, हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आगामी 6 महीने तक सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जरूरतमंद है, प्रति व्यक्ति कम से कम न्यूनतम 10 किलो अनाज उन्हें मुफ्त में मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में खाद्य निगम के गोदामों में जो है अनाज सड़ रहा है। वो अनाज जो है गरीबों को और जरूरतमंदों को बांटने की बजाय उसको जो है शराब बनाने में या दूसरे किसी किस्म के इस्तेमाल हो तो जी मेरा सवाल है कि एक तरफ से बस चलाने वाले जो है माना जाता है वो अमीर लोग हैं, जो बस चलाते हैं वो अमीर लोग हैं, यही माना जाता है। और जो सरकार है उनकी और बस संचालकों के बीच में ये बातें ठन रही है कि आखिर कैसे आगे बढ़े, रास्ता क्या है, समाधान क्या है इसका? नहीं, देखिए इसका समाधान तो जो है सरकार और बस संचालकों दोनों को मिलकर निकालना है। लेकिन ये दो पार्टों के बीच में एक तरफ जो है जो आवागमन अवरुद्ध होने से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले आम जनता उससे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर बड़े पैमाने पर यहां काम करने वाले जो श्रमिक तबका है, जिनके पास रोजगार का संकट पैदा हो गया क्योंकि उनकी बसें चल नहीं रही है, उनको जो है उस संकट से बाहर निकाल के रोजगार उपलब्ध कराना, ये दोनों पार्टों में वो ना पिसें, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एक और राज्य सरकार की भी है, दूसरी ओर संचालकों की भी है। और दोनों के बीच में इस तरीके की अवरोध के कारण प्रदेश की जनता और वहां काम करने वाले श्रमिक अगर उससे प्रभावित हो रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये सबसे दुर्भाग्यजनक परिस्थिति होगी। इस महामारी के संकट के दरमियान हमारी जिम्मेदारी है, ये सामाजिक जिम्मेदारी है, सरकार की भी ये सामाजिक जिम्मेदारी है, जो बस संचालक है उनकी भी सामाजिक जिम्मेदारी है और दोनों को जो है इस सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। दोनों के बीच में इस तरीके का एक समन्वय स्थापित होना चाहिए ताकि जो है आवागमन जो अवरुद्ध है, लोग एक दूसरे से आवाजाही सुनिश्चित हो और मजदूरों को उनका जायज हक मिले। हमारे साथ बस
संघ के अध्यक्ष, उनके सदस्य भी हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। शुक्ला जी, आखिर दिक्कत कहां पे है? गतिरोध क्यों बनी हुई है? दिक्कत यह है सर, दिक्कत यह है कि पहली बात तो हर बस, जितनी बसें आज 3 महीने 3.5 महीने से खड़ी है, उनको पुनः रोड पे लाने पे एक एक गाड़ी पे कम से कम 20 से 25 हज़ार का खर्चा है छोटी गाड़ियों पे, और बड़ी गाड़ियों पे तो 50 हज़ार रुपये का खर्चा है। ये खर्च हम किसी भी तरीके से कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि 100% बस एक साथ स्टार्ट कर सके। हम चाहते हैं कि 30% बस चालू हो और जनता को सुविधा मिले। दूसरी तरफ जो शुक्ला जी, कितने बसें हैं और कितना रूट है? शुक्ला जी, शुक्ला जी, हाँ, मेरा ये सवाल है कि कितने रूट छत्तीसगढ़ में टोटल करीब 15,000 बसें हैं, और रूट भी बहुत ज्यादा रूट है, रूट में दौड़ते हैं। यहाँ ट्रेन का आवागमन का साधन कम है। जी जी जी, और साथ में आप कह रहे थे कि डीजल का भी रेट बढ़ा है, तो आप ये भी कह रहे हैं कि डीजल का रेट क्योंकि बढ़ा है तो बस भाड़ा भी बढ़ना चाहिए। जी विकास जी, जी हाँ, विकास जी, शुक्ला जी से बात रख रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल, जब एक चीज का बढ़े तो सब चीज का उसी हिसाब से, आनुषंगिक हिसाब से बढ़ता है। विकास तिवारी जी, ऐसे परिस्थिति में आपके एक राजकोष में पैसा नहीं है, ठीक है, मैं विकास जी से उसी का जवाब ले लेता हूं। शुक्ला जी आपका। विकास जी, एक तो राजकोष में पैसा नहीं है, ऊपर से आपको ऊपर कहा जा रहा है कि टैक्स फ्री कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं हो पा रहा है? दूसरी बात है, डीजल का रेट बढ़ने से सारे चीजों का महंगाई उसी हिसाब से होगी, फिर बसों को आप बढ़ोतरी, नया रेट देने की बात करेंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने एक सिस्टम बनाया था, डीजल और पेट्रोल के जैसे रेट बढ़ेंगे और घटेंगे, उसी हिसाब से बस भाड़ा बढ़ेगा और घटेगा। क्या ऐसा कोई संभव है? क्या कहेंगे विकास जी? होता जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं लेकिन जनता की बात सुनते नहीं है। साइकिल समझिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इन्हीं समस्याओं को दूरअंदाज, जब उनको समझ में आ गया था कि आने वाले समय में समस्याएं आएंगी, उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री जी को 30,000 करोड़ रुपया राहत पैकेज इस प्रदेश को देने के लिए मांग किए थे। अब इस पैसे का उपयोग बस संचालकों के लिए किया जाता, अन्य लोगों को राहत देने के लिए किया जाता, लेकिन भाजपा की सरकार कोविड महामारी के समय में भी पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को लगातार बढ़ा रही है। अब तो डीजल का मूल्य पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया है। ये पूरा साइकिल सिस्टम समझने वाली बात है कि केंद्र की सरकार अगर इन तमाम चीजों का, क्रूड ऑयल का रेट पूरे विश्व में बाजार में गिरा हुआ है, तो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? जहां एक और यहीं से श्रीलंका में जाके पेट्रोल 51 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, यहां पर 81-82 रुपया हो गया है। तो ये तमाम चीजों की बात केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अवगत करा दी थी। जो हमारे बस संचालक भाई बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि डीजल का रेट जब बढ़ेगा तो ना केवल बस का मूल्य, किराया बढ़ेगा और तमाम चीजों का भी रेट बढ़ता है। तो इन बातों का संज्ञान केंद्र की सरकार को मन की बात में करना चाहिए, लेकिन वो केवल और केवल अपनी पीठ थपथपाने में लगी रहती है। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पत्र का संज्ञान लेकर मोदी जी 30,000 करोड़ तत्काल उन 20 लाख करोड़ के पैकेज में देते तो प्रदेश का हाल आज सुगमता से चलता। कहीं ना कहीं सारे लोग परेशान है कि तो जहां विकास जी आपका कहना है, विकास जी 35 किलो चावल दे रहे हैं, धान समर्थन मूल्य दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर जी विकास जी, इसका मतलब है कि अगर 30,000 करोड़ नहीं मिलेगा तो फिर ये जो प्रॉब्लम है बस वालों का, इसका समाधान नहीं हो पाएगा। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। देखिए, बस संचालकों के जो भी बातें, मैं तो उनको कहूंगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिले, निश्चित तौर पर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। लेकिन होता जी, ये साइकिल जो बिगड़ा है, इस साइकिल सिस्टम को सुधारने का अगर कोई महती योगदान दे सकता है तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी तत्कालिक स्थिति में आंख मूंदे हुए बैठे हैं। ठीक है, धर्मराज महापात्रा जी, कुछ मांगे ऐसी है, जैसे इंश्योरेंस की बात है, ये भारत सरकार की है, कुछ बातें हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़ी हुई है। मेरा सवाल है,
क्या जो छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता है, उनके हितों को देखते हुए, मांगों को बरकरार रखते हुए बस की संचालन हो सकती है क्या?